नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए यूपीएसआई 2025 की लगातार क्लासें चल रही हैं और जिसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक ही मैं करा रहा हूं, जिसमें से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम है। इसमें हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कल की क्लास में आधा हो गया और इस क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर 15, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम ये कब बना था, 2010 में। जो भी पर्यावरण से संबंधित इम्पोर्टेंट चीज़ें बची हैं वो सभी आज क्लास में कंप्लीट हो जाएंगी, इससे बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों को जल्दी निपटाने के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण स्थापित किया गया। तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ये आ जाए, ये क्या होता है? तो इससे पर्यावरण के जितने भी मामले होते हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटारण होता है। धारा 12 क्या कहती है? पर्यावरणीय प्रयोगशाला स्थापित करना। कौन करेगी? लेकिन केंद्र सरकार। ठीक है, सारे अधिकार केंद्र सरकार के पास हैं। धारा 15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करती है। अगर ये पूछ लिया जाए कि दंड किसमें, कौन सी धारा के तहत दिया जाता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में, तो धारा 15 के तहत। इसमें 5 वर्ष का कारावास या फिर 1 लाख का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। आगे देखिए धारा 16, किसी कंपनी द्वारा उल्लंघन करने पर। अब कोई यदि व्यक्ति करे, कोई 4-5 लोग करें या 10 लोग करें पर्यावरण प्रदूषण, तो उनको 5 वर्ष का कारावास, जुर्माना। लेकिन कंपनी कर रही तो कंपनी तो बहुत बड़े पैमाने पर प्रदूषण करेगी ना, तो उसके लिए अलग धारा है, धारा 16। कंपनी द्वारा यदि उल्लंघन होता है तो उसके लिए दंड है। धारा 17 क्या है? सरकारी विभाग द्वारा। यदि कोई सरकारी विभाग ही पर्यावरण प्रदूषण कर रहा है या इस अधिनियम का उल्लंघन कर रहा है तो उसके लिए धारा 17 में दंड का प्रावधान किया गया है। आगे देखिए, सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 2002 में हुआ था, जोहान्सबर्ग में। ठीक है, सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन। आगे, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन। अब इसमें संयुक्त राष्ट्र और जोड़ दीजिए अब, तो ये अलग सम्मेलन है। ये 2012 में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? रियो डी जेनेरियो में हुआ है। तो ये सीधे सीधे आने वाले क्वेश्चन हैं। आगे देखिए, ध्वनि प्रदूषण अधिनियम कब लागू हुआ, कब बना? तो 2000 में बना ये। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 कब लागू हुआ पूरे भारत में? 23 मार्च 1974 में ये लागू हुआ। आगे देखिए, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 ये कब लागू हुआ? तो 15 मई 1981। वायु जो पर्यावरण प्रदूषण है उसमें ये तीनों प्रदूषण की डेट याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये भी इसी में आते हैं। अब देखते हैं आगे पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन जो कि पर्यावरण से संबंधित हैं। पहला है आपका चिपको आंदोलन। ये कब शुरू हुआ? 1973 में। कहाँ पे हुआ? यदि ऑप्शन में उत्तराखंड ना हो, उत्तर प्रदेश हो, तो आपको उत्तर प्रदेश लगाना है, क्योंकि तब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में ही था। ठीक है, बाद में अलग हुआ है। तो ये गांव कौन सा था? मंडल गांव, और जिला है आपका चमोली, और जो राज्य है उत्तराखंड। यदि उत्तराखंड है तो कोई बात ही नहीं है। प्रमुख नेता कौन थे इसके? सुंदर लाल बहुगुणा, और दूसरे थे चंडी प्रसाद भट्ट, और महिलाओं में गौरा देवी। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। नारा क्या था इसका? क्या हैं जंगल के उपकार? मिट्टी, पानी और ब्यार। ब्यार मतलब हवा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? वनों की कटाई को रोकना। वहाँ पे वनों की कटाई हो रही थी अंधाधुंध, तो वहाँ के लोग पेड़ों से सट के खड़े हो गए थे कि हमें काट दीजिए यदि पेड़ काटने हैं तो। उसके बाद ये मतलब पेड़ों की कटाई रुक गई, वनों की कटाई। अगला देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये कब हुआ? 1985 में हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? बड़े बांधों के निर्माण का विरोध। इसमें प्रमुख नेता कौन थी? मेधा पाटकर। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बहुत बार यूपी पुलिस में आ चुका है, सिपाही में और एसआई में, कि मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब ये आ सकता है कि ये कब हुआ? 1985 में हुआ। उद्देश्य भी आ सकता है और ये भी आ सकता है इसका नारा क्या था? नर्मदा घाटी नहीं खाली करेंगे। और जो इस बांध की परियोजना का विरोध हो रहा था, मतलब किस बांध पे विरोध हो रहा था, तो उस बांध का नाम है सरदार सरोवर बांध। ठीक है, आगे देखिए, अपिक्को आंदोलन। ये आंदोलन 1983 में शुरू हुआ था। कहाँ पे? कर्नाटक में।
उद्देश्य क्या है? वनों की कटाई। इसका भी उद्देश्य वनों की कटाई को रोकना है। आगे देखिए साइलेंट वैली आंदोलन, ये 1978 से 1983 में केरल में शुरू हुआ था, ये भी उसी से संबंधित है। बिश्नोई आंदोलन 1730 में शुरू हुआ राजस्थान में, गांव खिजड़ली, ठीक है। प्रमुख नेता कौन थी इसकी? अमृता देवी बिश्नोई। उद्देश्य क्या था? वनों की कटाई को रोकना। तो ये सारे आंदोलन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत ही आते हैं, और इनमें से भी कोई 1-2 क्वेश्चन यदि आ गया तो आपके 2.5 नंबर पक्के हैं। तो इनको अच्छे से अपनी नोटबुक पे लिख लें, और इनकी जो ईयर है ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। ईयर याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनकी इस बार ईयर आ सकती है, ठीक है। तो चलिए आपके लिए मैं एक सवाल पूछता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये तो आपको पता है कि 1986 में लागू हुआ, किस डेट को और किस मंथ में लागू हुआ, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है पूरा पूरा, कि इतनी तारीख को इस महीने में और 1986 में लागू हुआ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।